नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस और विवाद का वास्ता कोई नया नहीं है, लेकिन विधानसभा की हार के बाद कांग्रेस का याराना कुछ ज्यादा गहरा जरूर हो गया है। हर हार पर हाहाकार और उसके बाद सवाल, हर नियुक्ति पर विवाद कांग्रेस में अब आम हो गया। फिर चाहे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो या निगम में नेता प्रतिपक्ष की। नया विवाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से खड़ा हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस ने ऐसे पार्षद को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जिसने पार्टी से गद्दारी की थी और बगावत करके चुनाव जीता था। दूसरी तरफ एक पार्षद को यह कहकर कैमरा अलॉट कर दिया गया था कि वो भावी नेता प्रतिपक्ष होंगे। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिस की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये गुटबाजी हम नहीं छोड़ेंगे। दरअसल बुधवार देर शाम कांग्रेस ने 10 निगम के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की लिस्ट जारी की, जिसे लेकर बवाल मच गया। रायपुर नगर निगम सहित पूरे प्रदेश के हालात गुटबाजी की कहानी चीख चीख कर बता रहे हैं। बागी नेता आकाश तिवारी बने रायपुर निगम नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने पहले संदीप साहू को दी थी जिम्मेदारी। संदीप साहू से पद छीनने पर भड़के साहू समाज के लोग। राजीव भवन जाकर जताया विरोध, 24 घंटे का अल्टीमेटम। दुर्ग में उपनेता प्रतिपक्ष के नाम पर पार्षद नाराज। शहर कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को पीसीसी ने सौंपी जिम्मेदारी। बिलासपुर में भरत कश्यप को नेता चुनने पर नाराजगी। पार्षदों में सीनियर पार्षद शहजादी के नाम पर बनी थी सहमति। अंबिकापुर में भी शफी अहमद को कमान देने पर विरोध। पार्षदों में किसी दूसरे नाम पर बन गई थी सहमति। रायपुर में तो नियुक्ति के बाद मोर्चा खोले साहू समाज ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही संगठन के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी भी दे डाली। प्रतिपक्ष बनाने के बाद हटाना कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत ही निराशाजनक है और हमारे पूरे समाज के लिए निराशाजनक है और अपमान की बात है एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो हमने यही विषय रखा कि भाई कहीं आप ये जो निर्णय लिए हैं उस पर थोड़ा वापस से विचार करिए। 24 घंटे का हमने उनको समय दिया है और अगर आप 24 घंटे के अंदर में विचार नहीं करते हैं और उनको वापस से नेता प्रतिपक्ष। इधर कांग्रेस के अंदरूनी मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर हमलावर है। कि जिला कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का ये परिणाम है और जिस प्रकार से झगड़े बार बार उजागर होते हैं, एक बार फिर से उनके आपस के झगड़े उजागर हुए हैं। मंत्रिमंडल की खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने कि हम बस बहुत जल्दी 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का जो रिक्त पद है उसको भर देंगे, लेकिन आज उसको भी भर पाने की स्थिति उनकी नहीं है। अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतना फूट है कि वो जो है अपना घर संभाले, पहले अपने घर की चिंता करे तब कांग्रेस की ओर झांके हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी खींचतान किसी से भी छिपी नहीं है। विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय इलेक्शन, हर बार कांग्रेस अपने ही लोगों के निशाने पर रही। अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति ने कांग्रेस के अंदर बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जो ये साबित करता है कि ये गुटबाजी हम नहीं छोड़ेंगे। वाकई में कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो पीठ तो छोड़िए कलेजे पर भी खंजर भोंकने वाले को माफ कर देती है। अब कलेजे पर खंजर भोंकने वाले को माफी देने का दर्द क्या होता है, ये तो कुलदीप जुनेजा से बेहतर कोई जानता ही नहीं होगा। विधानसभा में जिस अजीत कुकरेजा के चलते कुलदीप जुनेजा को हार का सामना करना पड़ा था, पार्टी ने उसे माफी दे दी और कुलदीप जुनेजा ने आवाज उठाई तो उन पर अनुशासन की तलवार लटका दी। ये तो ताजा उदाहरण कुलदीप जुनेजा का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, वरना कांग्रेस में बागियों के लिए दरिया दिली के किस्से इतने हैं कि आप सुन सुनकर थक जाएंगे। फिलहाल मसला कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के विवाद का, जिसे लेकर पार्टी को आंदोलन का अल्टीमेटम मिल गया है। अगर संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो आंदोलन होगा। आखिर कांग्रेस को हर कदम पर विवादों से 2-4 क्यों होना पड़ रहा है? क्या पार्टी में मनमाना राज चल रहा है? नेता प्रतिपक्ष विवाद का आखिर अंजाम क्या होगा? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, गुटबाजी के भंवर में फिर फंसी कांग्रेस, आखिर कब खत्म होगा ये क्लेश? दूसरा सवाल, क्या निगम में पार्षदों की सहमति के बिना बनाए गए नेता प्रतिपक्ष? तीसरा सवाल, रायपुर में पार्टी ने बागी नेता को क्यों सौंपी
नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? ये 3 सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं, मैं मनोज से तारुफ कराऊंगा। अनिल पुसतकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत करता हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है। राजीव चक्रवर्ती साहब है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अमित जी के पास चलता हूँ। अमित जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, गाना शायद आपने सुना होगा, आप तो खैर गुनगुनाते भी हैं। फिर ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, ये भी गाना आपने सुना होगा। संदीप साहू के साथ ऐसा क्या गुनाह हो गया? अमित जी देखिए, ऐसा कुछ भी गुनाह उन्होंने नहीं किया है। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ सब अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी ने पहले जिस प्रकार से आज लिस्ट डिक्लेयर कल जो किया है, निश्चित तौर पे पीसीसी ने पहली बार उस लिस्ट को डिक्लेयर किया और पूरे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता दोनों को डिक्लेयर किया है। और मुझे लगता है कि कहीं एक मुद्दा बीजेपी को चाहिए रहता है कि कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जनता सारी चीजों को देखती है आदित्य जी कि सुपा बोले तो बोले और छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अभी आदरणीय धीरेन्द्र साहू जी ने याद दिलाया कि कैसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। अभी इनके यहाँ सदस्य बचे हैं, अभी उपाध्यक्ष बचे हैं, आप उसको तो डिक्लेयर कर नहीं पाते और हमेशा आपको ताक झाक करने का दूसरी पार्टी में ज्यादा आपको आनंद आता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आदित्य जी कि लगातार आप अपनी पार्टी पे ध्यान दें कि क्या है, क्या करना है, नहीं करना है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में, और हमको चुप रहने की आदत है आदित्य जी, नहीं तो हम जानते हैं भाजपा में कौन है कितने पानी में। तो जनता सारी चीजों को जानती है साहब। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जो भी बने, चाहे हमारे संदीप साहू वो भी छोटे भाई है, आकाश तिवारी भी, और वो विपक्ष के नाते जनता की मुखर और प्रखर आवाज बन के उभरेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा बनाना बीजेपी की पुरानी आदत है। तो ये जो कांग्रेस के खिलाफ जो साहू समाज के लोग गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने भेजा था, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आप उस स्क्रीन पे देख लीजिए कौन कौन गया था, कौन कौन संबंधित पार्टी से हैं। ठीक है, सामाजिक होते हैं, अलग अलग विषय है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और मैंने कहा ना कि हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि लगातार पार्टी ने जिस प्रकार से, आपको मैं एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं कि लगातार आपने कहा कि साहू समाज नाराज है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वो लिस्ट लाया हूं। 70 पार्षदों की डिक्लेरेशन हुई थी और सबसे ज्यादा साहू समाज के लोगों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो ये भी हमको, जनता सारी चीजों को समझती है। और उस समय तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन आज लगातार मैंने कहा ना कि 70 जो 66 लोग, और उसके बाद में फिर 4 लोगों को डिक्लेरेशन जो हुआ था, निश्चित तौर पर उसमें सबसे ज्यादा टिकट साहू समाज के लोगों को दी गई थी। तो कहीं ना कहीं आज आप देखिए कि साहू समाज का हमेशा आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहा है। नेता, आपको याद होगा, गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री साहू समाज से थे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज से थे। वो तो बेचारे सोच रहे थे हो सकता है सीएम भी बन जाते हो, तो लिस्ट तो यही चली थी उस समय, व्हाट्सएप मैसेज भी चला था कि ताम्रध्वज साहू सीएम बन गए। अल्टीमेटली पता नहीं क्या हुआ, एंड मोमेंट पे सब कुछ पलट गया। राजीव जी, कांग्रेस तो हर मुद्दे पर जांच कमेटी बनाती है आजकल, हम देख रहे हैं। संदीप साहू के साथ गलत हुआ, आप खड़े हैं क्या? संदीप साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है क्या? क्योंकि साहू समाज के साथ अगर अन्याय हुआ है, आप लोग भी एक जांच कमेटी बना दीजिए। राजीव जी, काफी दिनों से आप लोग वैसे भी कोई जांच कमेटी नहीं बना पाए। राजीव जी। आदित्य जी, ये कांग्रेस का निहायत ही अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला की जो आवाज है वो बाहर तक आ रही है। और जैसे आपने जो शब्द गढ़ा कि कलेजे को चीरने वाले को भी गले लगाना पड़ता है, ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की। बहुत अच्छी शब्दावली आपने रची है। तो देखिए, जिन आकाश तिवारी जी को लेकर कंट्रोवर्सी थी, कांग्रेस से वो बगावत करके चुनाव लड़े और चुनाव बीतते बीतते ही वो प्रिय हो गए। तो शायद 6 वर्ष के लिए निष्कासन किया गया था, जो परिपाटी रही है। तो देखिए, ये कांग्रेस की अपनी परिपाटी है। गुत्थम गुत्था भी खूब होता है और खूब लड़ाइयाँ होती है, इसलिए कई भागों में बट गई है। टीएस बाबा जी की अलग कांग्रेस पार्टी चल रही है, भूपेश बघेल जी की अपनी अलग कांग्रेस पार्टी पर चल रही है, और ताम्रध्वज जी ने तो कहा ही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो देखिए, ये तो उनकी बात है। थोड़ा सा अगर इतिहास देखेंगे तो बीके हरिप्रसाद जी थे, नारायण स्वामी जी थे, उनके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने कालिक भी छिटा था। और वो मैडम भी आई थी दिल्ली से, उसके सामने विद्याचरण जी के फार्म हाउस में, अनिल जी बहुत अच्छा बता पाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है। खुलेआम भीतर घात होता है, खुला घात होता है, लड़ाई मोदी होता जी है। वाली बात शुरू कर देंगे अमित जी, ऐसा वो तो एक घटना मत है, करिए, उसमें- बात जब उसमें- निकली है तो दूर तलक जाएगी। वो जो घटना कौन पार्टी के हुई नीचे थी- छुपा था, नहीं, मैं वो भी आऊंगा। कंप्लीट अमित जी, फिर मैं आपको भी जी, बिल्कुल। बोलने नहीं चलिए, दूंगा। ठीक है, प्लीज। तो देखिए, जो घटना हुई थी तो उसके बाद एक इतिहास बन गया। विद्याचरण जी अलग हो गए, अजीत जोगी जी भी अलग हो गए, अलग पार्टी बना लिए।
आज भी कांग्रेस के अंदर एक चल रही है कि जातिगत समीकरण से अलग पार्टी बना लिया जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए कांग्रेस के अंदर खाने की बात है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, लेकिन जो प्रतिपक्ष है वो मजबूती की ओर नहीं दिख रहा है, वो रस्साकशी की ओर दिख रहा है। पुसतकर साहब, मजाक की बात तो बहुत हो गई, चलिए खत्म करते हैं। एक सीरियस नोट पर आपसे एक बात पूछ रहा हूं, राजनीति में वादा, आश्वासन और घोषणा, इसका कोई मतलब होता है? ऐसे में अगर संदीप साहू का मसला उठ रहा है कि पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया था, पर मेरी जो जानकारी आधिकारिक रूप से कोई भी पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ था, फिर इतना फसाद क्यों? ये कांग्रेस की अनुशासनहीनता से जुड़ा मामला तो नहीं है पूरा? पुसतकर साहब देखिए आदित्य, ये कांग्रेस जो है जब से बनी है तब से वहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर गुटबाजी शुरू से रही है, कोई आज से नहीं है। वो कामराज और फिर अर्स कांग्रेस, ये टूटना कांग्रेस का, फिर बनना, बिखरना, ये चली रही है। अपन अगर हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर ना देखें तो अपन मध्य प्रदेश को ही देख लें, छत्तीसगढ़ जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में तब से देख लें। शुक्ल बंधु एक तरफ थे, वहाँ उधर अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह शुक्ल बंधु को निपटाने में लगे रहे और शुक्ल बंधु उनको, फिर बाद में दिग्विजय सिंह आए, दिग्विजय सिंह के बाद फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी एक अलग लाइन लेकर निकल पड़े, तो उनके खिलाफ फिर इधर भूपेश बघेल वगैरह थे। जब भूपेश बघेल जब पावर में आए तो उन्होंने अजीत जोगी को पार्टी छोड़ने मजबूर कर दिया, अजीत जोगी ने विद्याचरण जी को पार्टी छोड़ने मजबूर कर दिया। एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में कांग्रेस यहाँ निपटते चले आ रही है, और कांग्रेस जो यहाँ छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता तो वो उसके हाथ से फिसल चुका है। अभी आज की स्थिति में भी जो है ये छोटा सा मुद्दा है। देखिए अधिकृत लेटर तो पीसीसी का अध्यक्ष ही जारी कर सकता है, अगर उन्होंने जारी किया है तो उसको मानना चाहिए। अब संदीप साहू केस आधार पर जो है अध्यक्ष के लेटर को चुनौती दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि आकाश तिवारी तो बागी होकर चुनाव लड़े थे। जब वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं तो फिर उनको फिर नेता प्रतिपक्ष का पद देना, तो कांग्रेस में लाख सब कह ले कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर सब ठीक दिख रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है, चाहे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की हो, चाहे दीपक बैज और मोहन मरकाम की हो, चाहे ताम्रध्वज साहू का भी आपने नाम लिया है। ताम्रध्वज साहू तो मुख्यमंत्री उस समय उनकी घोषणा हो गई थी, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज चल रहा था भाई, मेरे पास आज भी सेव है। पचपेड़ी नाका स्थित साहू हॉस्टल है, वहां पे तो खाना वाना बन गया था, लोग इकट्ठा होने लग गए थे, दूसरे दिन जश्न मनाना है, लेकिन फिर रात कांग्रेस है। कांग्रेस में तो जो होता बोलते कुछ है, होता कुछ है, और आखिरी में फिर किसी और को मिलता है। तो ये कांग्रेस के लिए जो अभी का जो समय है, संक्रमण का समय है, कांग्रेस को फिर से एकजुट होकर ऊपर आना है। खुद ही कह रहे हैं अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में, गुजरात अधिवेशन में, कि हम इस वर्ष को संगठन चुनाव के रूप में मनाएंगे, हम इसको मजबूती लाएंगे, हम एकजुट होंगे। और फिर उधर खुद राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि जो रेस का घोड़ा है वो रेस दौड़ेगा, बारात का घोड़ा हम उसको बारात में नचाएंगे। तो यहाँ क्या वो संदीप साहू क्या बारात का घोड़ा था, उसको रेस में भेज दिए और फिर बाद में हटा के फिर दूसरे रेस के घोड़े को ले आए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिसीजन लेने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भाजपा जो है सिर्फ मजा लेने की स्थिति में है। ठीक, अब भाजपा मजा ले रही है। अमित जी, क्या संदीप साहू से कोई कमिटमेंट था क्या पार्टी का? और एक बात जो कही जा रही है, आप उसको पुख्ता करिएगा, निगम में उनके लिए कमरा तक अलॉट हो गया था। अमित जी, क्या सच्चाई है इस बात पे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सब जिस पे पार्टी ने टिकट दिया, मतलब पार्टी ने आप पे विश्वास किया, और लगातार मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा साहू समाज के व्यक्तियों को टिकट दी गई थी। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि गृह मंत्री हमारे पूर्व में साहू समाज से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनेन्द्र साहू जी साहू समाज से थे, और साहू समाज का कांग्रेस को भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता है और आगे भी मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अभी राजीव जी बड़ा याद दिला रहे थे, पुरानी घटनाओं को स्मरण करवा रहे थे, तो मुझे भी याद आ गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने वो भी दृश्य देखे हैं कि किस प्रकार से काद्र परिसर में गाड़ियों को आग लगाया गया था, और मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन किसको पाटे के नीचे जाना पड़ा था, राजीव जी मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, आदित्य जी आप उससे भी बेहतर जानते हैं। लेकिन अब बात हो गई कांग्रेस की, कि कांग्रेस के विषय में ज्यादा भाजपा चिंतित है। मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि प्रदेश की शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है, और शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए विभाग। मुझे लगता है कि आपको पहले मंत्रिमंडल का गठन कर लेना चाहिए। ले देके आप 1.5 साल में जो पर्ची दिल्ली से आई, उसमें आपने निगम मंडल के सदस्य अध्यक्ष तो बना दिए, अभी उसमें उपाध्यक्ष सदस्य बचे, उसको तो आप बना नहीं पा रहे। कहाँ दिल्ली से अमित जी? सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें डॉक्टर साहब की चली है। डॉक्टर साहब कहाँ दिल्ली से पर्ची भेज रहे हैं? हर कोई व्हाट्सएप में लिख रहा है डॉक्टर साहब, आज भी डॉक्टर साहब हैं। देखिए, मैंने पढ़ा है, किसी एक मेरे काबिल मित्र जो अच्छा लिखते हैं, उन्होंने लिखा है
कि डॉक्टर ही डायरेक्टर है, फिर? मैं भी पढ़ा हूं। तो फिर लेकिन मैं आपसे डॉक्टर तो छत्तीसगढ़ के हैं ना, लेकिन दिल्ली के कहाँ है बताइए। देखिए, मैं अब उस पर नहीं आना चाहता कि डॉक्टर होना और नर्स को पकड़ना जनता की, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता समझ रही है आदित्य जी, आपको काम करना है, आप काम करिए ना साहब। और आप ही एक बड़ा याद दिला रहे थे कि बाबा कांग्रेस है, बघेल कांग्रेस है। हमने भी देखा है साहब कि साय जी की भाजपा है, शर्मा जी की भाजपा है, एक मिनट, चौधरी जी की भाजपा है, साव जी की भाजपा है। क्यों अजय, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, डोंट डिस्टर्ब मी। तो आप जब कहते हैं तो सब सही है। मैंने कहा ना राजीव जी कि हम तो खामोशी इसीलिए है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना आपके सारे सवालों के 100 जवाब है। तो अब धैर्य रखिए, सुनिए। और रही बात, तो मैं आपको फिर कहता हूं कि संदीप साहू जी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको टिकट दिया। और आज पीसीसी ने जो लिस्ट जारी की है, पीसीसी ने किया है, मेरी बात का पूरे जवाब अभी तक नहीं प्रदेश दे रहे अमित जी। पूरे क्या उनके लिए कोई कमरा अलॉट किया था आपने निगम में? ऐसा मुझे जानकारी है, ये पुख्ता कर दीजिए, मैं वही बोल रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक मेरे संज्ञान में कोई चीज नहीं आती है तो मैं इतने लोकप्रिय चैनल पे उसे अधिकृत नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता तो आप मेरा नेचर जानते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसे सहज स्वीकार राजीव जी, इस पूरे मुद्दे पर जो पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, अब आप ये मत बोलिएगा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, खैर आपको बोलने का हक भी नहीं है। कोरबा का प्रकरण याद है आपको राजीव जी? मंत्री जी को नोटिस देना पड़ा था। चलिए बता दीजिए, सभी लोग यहाँ बैठे, जनता भी देख ले, आखिर उस नोटिस का हुआ क्या अभी तक? बिल्कुल, मंत्री जी जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने बधाई दी थी। मंत्री जी को नोटिस दिया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आप मंत्री हो या कोई भी हो, लेकिन जब पार्टी संगठन ने निर्णय लिया है कि अमुक व्यक्ति हमारे अधिकृत नहीं है तो आप नहीं दे सकते। अंतोगत्वा मंत्री जी ने क्षमा याचना की और जो भी था वो विवाद का पटाक्षेप हो गया। अंतोगत्वा पार्टी संगठन जिसे कहती है उसे चलना पड़ता है, ऐसा नहीं। पार्टी संगठन ने यहाँ कहा था कि कमरा अलॉट हो और नगर निगम ने उनको कमरा अलॉट कर दिया संदीप साहू जी को। अभी पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं, जिसने छुरा घोपा उसका पार्टी में भी प्रवेश होगा। जो स्कूटर वाले सरदार जी जिन्हें राहुल गांधी जी पहचानते हैं, मल्लिकार्जुन पहचानते हैं, वो रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। 2018 याद है आपको, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, गलत होगा तो पुसत्कर साहब टोकेंगे मुझे, 2018 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था एकात्म परिसर में, जहां पर कोई विधायक नहीं चाहता था धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वो बने, कोई विधायक नहीं चाहता था। पुसत्कर साहब मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोकेगा जी बोलिए जी। राजीव जी, तो क्या हो गया? पार्टी ने निर्णय लिया धर्मलाल जी बनेंगे, पार्टी ने निर्णय लिया नंद कुमार साय जी बनेंगे। जब पार्टी निर्णय ले लेती है उसके बाद सारे लोग उनके पीछे रहते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। कहीं कोई आपको सड़क में अनुशासनहीनता नहीं दिखेगी, कोई सोशल मीडिया पे अनुशासनहीनता नहीं दिखेगी। ये हमारी अनुशासन की पराकाष्ठा है, जिसके तहत हम सब एक छाती के नीचे, एक छत के नीचे, एक छत्र के नीचे हम बैठे हुए हैं और हम हमारे पार्टी का काम संगठन सुचारू रूप से चल रहा है। अनिल जी, भाजपा की जो स्थिति है, कांग्रेस की भी स्थिति वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऊपरी सतह पर विवाद तो चलिए समझ में आता है, पर निचले स्तर पर विवाद शुरू हो गया। क्या है इसकी वजह? कोरबा में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बागी नेता प्रतिपक्ष बन गया और कांग्रेस ने तो बागी को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पुसत्कर साहब, देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि पार्टी विद द डिफरेंस। पहले भाजपा कहती थी हम अनुशासनवादी पार्टी है। अरे तो गरीब के घर पर प्रॉपर्टी के झगड़े होते ही नहीं, कभी सत्ता में रही नहीं भाजपा, तो झगड़े कहाँ से होंगे? जब गरीब के घर पर प्रॉपर्टी चल, लेकिन जब सत्ता आई तो फिर प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं हुए। देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष का ही नाम ले रहे हैं, तो पहला जो विवाद हुआ छत्तीसगढ़ में, नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय को बनाया गया, तो फिर क्या अनुशासन के डंडे नहीं चले? बृजमोहन अग्रवाल को तो निलंबित कर दिया गया था, देवजी पटेल को निष्कासित कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ कि ये बुराई। देखिए, सत्ता का चरित्र एक समान होता है। जब सत्ता आती है तो सत्ता के साथ सत्ता की बुराइयां आती है, और पावर कर्प्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर कर्प्स एब्सोल्युटली। अगर आप सर्वोच्च सत्ता में हैं तो फिर आप वैसे ही निर्णय लेते हैं। आज अब डॉक्टर साहब के लिए बोले, डॉक्टर साहब डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर से, लेकिन वो लीड रोल नहीं ले पाए। अगर वो डायरेक्टर से लीड रोल नहीं ले, लीड रोल कौन ले गया? विष्णुदेव साय। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी दिखती है। बृजमोहन जी का तो अपना अलग संगठन है, उनका संगठन तो बिल्कुल अलग चलता है। वो रामसागर पारा से कंट्रोल होता था पहले, फिर बाद में शंकर नगर से कंट्रोल होता। उनका जो भाजपा कार्यालय से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, वो उनकी अपनी कार्यशैली है, ठीक, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी में
गुटबाजी नहीं है। क्या आपको दुर्ग में सरोज पांडे और वर्सेस दूसरा दिखता नहीं है? क्या बिलासपुर में दिखता नहीं है धर्मलाल कौशिक के साथ क्या हो रहा है वहाँ? या कोरबा का तो सबने देखा। अब मंत्री को माफी मांगना पड़ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ कैसे ठीक है? अमित जी, क्या आकाश तिवारी की कांग्रेस में वापसी सशर्त थी? क्या आप लोगों ने वादा किया था कि वापस आओगे तो नेता प्रतिपक्ष के पद से नवाजे जाओगे? 20 साल की पत्रकारिता में मैंने पहली बार देखा कि कोई बागी को इतना बड़ा पद, दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा है कि बागी कोई हो तो उसको सीएम बना दो, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था। अमित जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये चर्चा हुई थी उस दिन मैं इत्तेफाक से वहां पर था, और ऐसे ही कोई भी शर्त नहीं थी और शर्तों पे किसी का प्रवेश नहीं होता। मैं आपको बता दूं, पार्टी की रीति नीति पे जो बात करते हैं, जो पार्टी की अनुशासन को मानते हैं, जो पार्टी पे निष्ठा रखते हैं, कोई शर्त नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था। ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने कमरे की बात पूछी थी, मुझे नहीं पता था तो मैंने शर्त स्वीकार किया, मुझे नहीं पता है, और बिना शर्त के वो आए हैं ये मुझे पता है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आकाश तिवारी जी का कांग्रेस प्रवेश बिना शर्त हुआ था। उन्होंने वापस पुनः आने की इच्छा जताई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं शुरू से कांग्रेसी हूं, आगे भी मैं कांग्रेसी रहना चाहता हूं। तो पार्टी ने विचार करने के बाद ऊपर से नीचे तक, एक मिनट, सारे लोग विचार करने के बाद उनको पार्टी में प्रवेश दिया गया। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, और आज जो लिस्ट तैयार हुई है वो भी पीसी से जारी हुई है। अमित जोगी भी मांग रहे हैं, प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। शायद हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दें आप धीरे से, दीपक बैच को सरका के, भाई अमित जोगी आ गए, हमारी पार्टी का बड़ा दिल है। खैर, ये आपकी पार्टी का मामला। राजीव जी, ये जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर साहू समाज खड़ा है, ये क्या किसी का प्रोजेक्टेड विरोध है या वाकई में साहू समाज का विरोध लग रहा है आपको? राजीव जी, नहीं, साहू समाज का विरोध है। साहू समाज बहुत संगठित समाज है और बहुत सुगठित समाज है, और राजनीतिक में जिस प्रकार से उनकी संख्या बल है, तो राजनीतिक में भी उनकी महत्वाकांक्षा है कि जितनी जनसंख्या हो उतना पद हो। तो भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान साहू समाज का है। अब वो कांग्रेस में बनाए गए, उनको युवा साहू समाज में कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ रहा था तमाम प्लेटफॉर्म पर, तो उनको बधाई दी गई थी और उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो भी अच्छा अपना कद बढ़ाएं। तो जब उन्हें हटा दिया गया, तो ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता में सुंदरी कितनी ओबीसी सुंदरियां हैं, ये कैमरामैन कौन सा ओबीसी कैमरामैन है, ये संवाददाता में कौन ओबीसी है, तो ये कलई खुल जाती कांग्रेस पार्टी की। जब पद देना आता है, तब ओबीसी को भूल जाते हैं, तब पावर को देते हैं, समाज के व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बताइए। अरे है ही नहीं आपके पास जवाब, आगे करेंगे क्या? साहू जी के पुत्र आज भाजपा का ध्वजा लेकर, ठीक है राजीव, आप कुशलकर साहब सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा जी, एक मिनट जी, प्लीज ठीक है राजीव जी, प्लीज, समय नहीं मेरे पास। कुशलकर साहब छोटा सा जवाब जी। संदीप बनाम आकाश तिवारी का मसला सुलझ जाएगा पार्टी में, इसमें भी जो लगता है कांग्रेस के भीतर छीछा लेदर मचेगी। और सबसे बड़ा सवाल एक और है कि क्या इसके पीछे वाकई में केवल संदीप साहू नजर आ रहे हैं या साहू समाज है? देखिए, साहू समाज इसके पहले अजीत जोगी के समय भी आपको याद होगा, वो सड़क पर आ गया था जब मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह नहीं मिली, धर्मेंद्र साहू को राज्य मंत्री बनाया गया था। हुआ क्या, फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है ये क्षणिक होता है, ये जो है, लेकिन इससे जो है जो इसका ये संदीप साहू और आकाश तिवारी का अगर मसला हल भी हो जाता है, पटाक्षेप भी हो जाता है, तो लेकिन उससे जो कांग्रेस को डैमेज होना था वो हो चुका, उस डैमेज की भरपाई हो नहीं सकती। कांग्रेस को ये सब इस तरह से जो विवादों से बचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के पहले अगर कोई और इस तरह से अगर किसी की नियुक्ति करता है तो ये तो फिर समझ में आता है कि कांग्रेस में कोई माई बाप नहीं है। तो देखिए, अगर बागी कोई हो गया था, आपको वापस लेना था, ले लेते, समय देते, लेकिन बागी होने के बाद कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के बाद अचानक नेता प्रतिपक्ष बना देना, कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होंगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।